डेली ब्लेसिंग फॉर टुडे, अक्टूबर 5, 2025। आज की आशीर्वाद प्रार्थना। आज की आशीर्वाद प्रार्थना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पावन दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार 5 अक्टूबर 2025 है और यह दिन परमात्मा के असीम आशीर्वाद से भरपूर है। सप्ताह के अंत में हम सभी मिलकर अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस नए दिन के लिए मैं आपका अनंत कोटि धन्यवाद करता हूं। आपकी असीम कृपा से मैं आज फिर से जीवन की नई सुबह देख रहा हूं। आपके प्रेम की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूं और आपकी दया से मेरा जीवन धन्य है। इस दिन को आपकी सेवा में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने का सौभाग्य प्रदान करें। आपकी महिमा अपार है, आपका प्रेम असीम है और आपकी शक्ति अतुलनीय है। आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप ही सबके पालनहार हैं और आप ही सबके संहार करता हैं। आपके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। प्रथम आस्था का पवित्र क्षण, फर्स्ट सेक्रेड मोमेंट ऑफ फेथ। प्रिय आत्माओं, यदि आपके हृदय में आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दिव्य आशीर्वाद पाने की तीव्र इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि यह पूरा दिन आपके लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो, यदि आप विश्वास करते हैं कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो कृपया टिप्पणी में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हे परमपिता परमेश्वर, आज मुझे और मेरे परिवार को आपका दिव्य आशीर्वाद चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आज मुझे और मेरे परिवार को आपका दिव्य आशीर्वाद चाहिए। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक आस्था की सच्ची अभिव्यक्ति है, जो सीधे परमात्मा के हृदय को छूती है और उनकी करुणा को जगाती है। संसार भर में हजारों लाखों लोगों ने इस पावन प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन, चमत्कारिक आशीर्वाद और दिव्य कृपा का अनुभव किया है। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं, तो वे हमारी हर व्यथा को समझते हैं, हमारी हर आवश्यकता को जानते हैं और हमारी हर चिंता का समाधान करते हैं। आपकी आस्था इस पवित्र समुदाय की सामूहिक आस्था के साथ मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। अब आइए हम सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आज के दिन के लिए व्यापक प्रार्थना करें। अपने सभी चिंताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं और कामनाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों में समर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पावन नाम में, आमीन। व्यापक मुख्य प्रार्थना, कॉम्प्रिहेंसिव मेन प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी, सभी शक्तियों के स्रोत, आज के इस पावन दिन में मैं आपकी दिव्य उपस्थिति में अत्यंत विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ उपस्थित हूं। आपकी महिमा अनंत है, आपका प्रेम निस्वार्थ है और आपकी दया अतुलनीय है। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं और आपकी कृपा के बिना मेरा अस्तित्व निरर्थक है। आप वह परमात्मा हैं जो सूर्य को प्रकाश देते हैं, चांद को चांदनी प्रदान करते हैं, नदियों को बहने की शक्ति देते हैं और पेड़ पौधों को हरियाली प्रदान करते हैं। आप वह सर्वोच्च सत्ता हैं जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। संपूर्ण पारिवारिक कल्याण और सुरक्षा के लिए गहन प्रार्थना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रेयर फॉर कंप्लीट फैमिली वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। प्रभु, मैं अपने समस्त परिवार की संपूर्ण सुरक्षा और कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। आज जब हम घर से बाहर निकलें, तो आपकी दिव्य सुरक्षा हमारे साथ साथ चले। हमारे हर कदम पर आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें और हमें हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक हानि से बचाएं। हमारे प्रिय बच्चों को विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और जहां कहीं भी वे जाएं, वहां आपका संरक्षण प्राप्त हो। उन्हें बुरी संगति से दूर रखें, नकारात्मक प्रभावों से बचाएं और सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उनकी बुद्धि का विकास करें,
उनमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें और उन्हें समाज के योग्य नागरिक बनाएं। हमारे युवाओं को कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करें, उनके व्यवसाय में ईमानदारी बनी रहे, उनके कार्यों में आपका आशीर्वाद हो और उनके द्वारा किए गए प्रयासों का उचित फल मिले। उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रखें और न्यायोचित तरीकों से सफलता दिलाएं। हमारे आदरणीय बुजुर्गों को घर में पूर्ण सुरक्षा और आराम प्रदान करें। उनकी सेवा शुश्रूषा करने की हमें शक्ति दें, उनके अनुभव का लाभ उठाने की बुद्धि दें और उनके आशीर्वाद से हमारे घर को भरपूर रखें। हे परमेश्वर, हमारे घर में निरंतर शांति स्थापित करें। जहां कभी कलह या विवाद हो, वहां प्रेम और सामंजस्य लाएं। जहां गुस्सा या क्रोध हो, वहां धैर्य और सहनशीलता भरें। जहां दुख या चिंता हो, वहां आनंद और प्रसन्नता का संचार करें। हमारे पारिवारिक रिश्तों में गहरी मधुरता, पारस्परिक सम्मान और असीम प्रेम का वास हो। संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और कल्याण के लिए विस्तृत प्रार्थना। डिटेल्ड प्रेयर फॉर कंप्लीट हेल्थ, वाइटैलिटी एंड वेल-बीइंग। हे सर्वोच्च जीवनदाता, समस्त चिकित्सा शक्तियों के स्रोत, आज हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक के लिए आपसे विनती करते हैं। हमारे शरीर को समस्त रोगों से मुक्त रखें, हमारे मन को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं, हमारी भावनाओं को संतुलित रखें और हमारी आत्मा को पवित्र एवं निर्मल बनाएं। जो लोग इस समय गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, किडनी की समस्याएं, फेफड़ों के रोग, लीवर की खराबी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उन सभी को आपकी दिव्य चिकित्सा शक्ति प्रदान करें। उनकी कोशिकाओं को नवजीवन दें, उनके अंगों को पुनर्जीवित करें और उनके पूरे शरीर में स्वास्थ्य की लहर दौड़ाएं। अस्पतालों में भर्ती समस्त मरीजों पर अपनी अनुकंपा की वर्षा करें। उनके परिवारजनों को धैर्य और आशा प्रदान करें। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिव्य बुद्धि प्रदान करें ताकि वे सही निदान कर सकें, उपयुक्त उपचार दे सकें और मरीजों के साथ दयालु व्यवहार कर सकें। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रस्त लोगों को संपूर्ण शांति प्रदान करें। जो अवसाद के अंधकार में डूबे हुए हैं, उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखाएं। जो चिंता और बेचैनी से परेशान हैं, उन्हें मानसिक स्थिरता और विश्वास दें। जो तनाव के बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें राहत और सुकून प्रदान करें। हमारे मन से समस्त नकारात्मक विचारों, भयावह कल्पनाओं, संदेह और अविश्वास को दूर करें। हमारे हृदय में आशा, विश्वास, प्रेम और करुणा के बीज बोएं। हमारी चेतना को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएं। वृद्ध व्यक्तियों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करें। उनकी शारीरिक तकलीफों को कम करें, उनकी मानसिक क्षमताओं को बनाए रखें और उन्हें परिवार में सम्मानजनक स्थान दिलाएं। उनकी सेवा करने वालों को असीम धैर्य, प्रेम और सेवा भाव प्रदान करें। आर्थिक समृद्धि, व्यावसायिक सफलता और भौतिक कल्याण के लिए व्यापक प्रार्थना। कॉम्प्रिहेंसिव प्रेयर फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेशनल सक्सेस एंड मटीरियल वेलफेयर। हे परम दाता परमेश्वर, समस्त संपदाओं के स्वामी, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले दयालु पिता, आज हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं, व्यावसायिक चुनौतियों और भौतिक कल्याण के लिए आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे सभी लोगों को उनकी योग्यता, शिक्षा और अनुभव के अनुसार उपयुक्त रोजगार प्रदान करें। उन्हें ऐसे अवसर मिले जहां वे अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकें, उचित वेतन प्राप्त कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सकें। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को सही दिशा दिखाएं और उनकी मेहनत को सफल बनाएं। व्यापारियों और उद्यमियों के व्यवसाय में निरंतर वृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। उनके धंधे में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे। उन्हें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं से दूर रखें। उनके ग्राहकों को संतुष्टि मिले
और उनका व्यापार फले फूले, बाजार में उनकी अच्छी साख बने और प्रतिस्पर्धा में वे सफल हों। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखें। समय पर उचित बारिश हो, लेकिन अतिवृष्टि से नुकसान न हो। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान से उनकी मेहनत की रक्षा करें। टिड्डी दल फसल के कीटों और पशुओं से होने वाली हानि से बचाएं। उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और बिचौलिए उनका शोषण न कर सकें। कृषि ऋण के बोझ तले दबे किसानों को राहत दिलाएं। सरकारी योजनाओं का उचित लाभ मिले और भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें परेशानी न हो। आधुनिक कृषि तकनीक का ज्ञान मिले और उत्पादकता बढ़े। कर्ज के जाल में फंसे परिवारों को इससे मुक्ति दिलाएं। साहूकारों, सूदखोरों और गैर कानूनी ऋणदाताओं के चंगुल से छुटकारा दिलाएं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उचित शर्तों पर ऋण मिले। ऋण माफी की योजनाओं का सही लाभ पहुंचे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की स्थिति में सुधार लाएं। उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। भ्रष्टाचार की वजह से उनका हक न मारा जाए। अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करें। शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और मानसिक विकास के लिए गहन प्रार्थना, डीप प्रेयर फॉर एजुकेशन, नॉलेज, विजडम एंड मेंटल डेवलपमेंट। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, समस्त ज्ञान के भंडार, विद्या की देवी सरस्वती के अधिष्ठाता, हमारे बच्चों, युवाओं और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्रदान करें। उनकी बुद्धि को तीव्र बनाएं, स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, एकाग्रता की क्षमता विकसित करें और ज्ञान ग्रहण करने की अदम्य इच्छा जगाएं। परीक्षा की घड़ी में सभी छात्र छात्राओं को स्थिर मन, शांत चित्त और स्पष्ट सोच प्रदान करें। उनकी मेहनत का उचित फल मिले और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को विशेष आशीर्वाद दें। शिक्षकों और प्राध्यापकों को धैर्य, प्रेम और समर्पण के साथ पढ़ाने की प्रेरणा दें। वे अपने विषय की गहरी जानकारी रखें और छात्रों को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और संस्कार भी प्रदान करें। उनका व्यवहार छात्रों के साथ स्नेहपूर्ण और प्रेरणादायक हो। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएं। नकल प्रथा का पूर्ण अंत करें। योग्यता के आधार पर ही परीक्षा परिणाम आए और प्रवेश मिले। डोनेशन की कुप्रथा समाप्त हो। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो, ताकि युवा आधुनिक युग की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो। डिजिटल डिवाइड को कम करें और सभी को तकनीक का लाभ मिले। समाज कल्याण, न्याय, व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यापक प्रार्थना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रेयर फॉर सोशल वेलफेयर, जस्टिस सिस्टम एंड नेशनल यूनिटी। हे सर्वशक्तिमान न्यायकर्ता, धर्म और न्याय के रक्षक, हमारे समाज में सच्चा न्याय, शांति और एकता स्थापित करें। भ्रष्टाचार का पूर्ण अंत करें और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ नेताओं को सत्ता में लाएं, जो जनसेवा को अपना धर्म समझें। न्यायपालिका में निष्पक्षता, तटस्थता और न्याय की भावना को मजबूत करें। न्यायाधीशों को धन, दबाव या प्रभाव में आए बिना सही फैसले देने की शक्ति प्रदान करें। न्याय में देरी की समस्या को हल करें और त्वरित न्याय की व्यवस्था करें। पुलिस बल और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जनता की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा दें। वे भेदभाव, भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी से दूर रहे। अपराधियों के साथ सख्ती बरतें, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ न्याय संगत व्यवहार करें। जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषावाद की संकीर्ण भावनाओं को जड़ से मिटाएं। सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहे। एकता में भारत की शक्ति निहित है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाएं। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक क्षेत्रों में
समान अवसर मिले। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का पूर्ण अंत करें। बच्चों को शोषण, बाल श्रम, यौन उत्पीड़न और अन्य सभी प्रकार की हानि से सुरक्षित रखें। उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करें। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट से हमारे देश और पूरी मानवता की रक्षा करें। यदि कोई आपदा आए तो न्यूनतम नुकसान हो और त्वरित राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था हो। प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए विशेष प्रार्थना, स्पेशल प्रेयर फॉर इंडियन डायस्पोरा एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हे विश्वनाथ, विदेशों में निवास करने वाले हमारे करोड़ों भाई बहनों की सुरक्षा और कल्याण का विशेष ध्यान रखें। वे जिस भी देश में हों, वहां सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें। उन्हें नस्लीय भेदभाव, सांस्कृतिक संघर्ष या धार्मिक असहिष्णुता का सामना न करना पड़े। प्रवासी भारतीयों को अच्छी नौकरी, व्यापारिक अवसर और आर्थिक स्थिरता प्रदान करें। वे अपने मूल देश की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बनाए रखते हुए नए देश में सफलतापूर्वक घुल मिल सकें। विदेश में भारतीय त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाने की पूरी स्वतंत्रता मिले। भारतीय मंदिर, गुरुद्वारे और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने में कोई बाधा न आए। प्रवासी भारतीय अपने मूल देश से मजबूत संबंध बनाए रखें और भारत के विकास में अपना योगदान दें। वे विदेश में भारत की सकारात्मक छवि बनाने में सफल हों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में निरंतर वृद्धि हो। दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने और आर्थिक सहयोग बढ़े। भारत विश्व शांति में अपना योगदान दे सके। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए विस्तृत प्रार्थना, डिटेल्ड प्रेयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हे प्रकृति के स्वामी, पंच महाभूतों के नियंता, हमारी धरती माता को प्रदूषण, विनाश और दोहन से बचाएं। वायु प्रदूषण को कम करें ताकि हम सभी स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। जल प्रदूषण से नदियों, तालाबों और समुद्रों को मुक्त करें। भूमि प्रदूषण को रोकें और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखें। वन संपदा की रक्षा करें और वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। जंगलों की अंधाधुंध कटाई रोकें। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखें। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करें। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों का जल निर्मल और स्वच्छ हो। नदियों में गंदगी, रसायन और औद्योगिक कचरा डालना बंद हो। जल संरक्षण की जागरूकता बढ़े। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग को कम करें और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दें। कचरा प्रबंधन में सुधार लाएं। रिसाइकलिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाएं। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत का अधिकतम उपयोग हो। कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करें। संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत के लिए गहन प्रार्थना, डीप प्रेयर फॉर कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। हे सनातन धर्म के रक्षक, भारतीय संस्कृति और हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं की सुरक्षा करें। आधुनिकता की आंधी में हमारी मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत नष्ट न हो जाए। युवाओं में अपनी भाषा, संस्कृति, त्योहारों और पारंपरिक मूल्यों के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान जगाएं। संस्कृत भाषा का संरक्षण और प्रसार हो। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन बढ़े। इनमें छुपे गहरे ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझने की क्षमता विकसित हो। क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हो और वे विलुप्त न हो। प्रत्येक भाषा अपनी विशिष्टता के साथ फले फूले। भाषाई विविधता में एकता बनी रहे। पारंपरिक कलाओं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले। कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहायता मिले। इन
कलाओं को सीखने वाले युवाओं की संख्या बढ़े, धार्मिक स्थलों, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, बौद्ध मठ, जैन तीर्थ की सुरक्षा और रख रखाव की उचित व्यवस्था हो, तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, योग, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान जैसे प्राचीन विज्ञानों का आधुनिक शोध और विकास हो, इनकी वैज्ञानिकता को समझा जाए और गलत अंधविश्वासों को दूर किया जाए। मीडिया, सूचना तकनीक और संचार के लिए विशेष प्रार्थना, स्पेशल प्रेयर फॉर मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। हे सत्य के प्रकाशक, मीडिया और सूचना के क्षेत्र में सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दें। झूठी खबरें फैलाना, सनसनीखेज पत्रकारिता और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का अंत करें। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को सत्य की खोज में निडरता प्रदान करें। वे किसी दबाव, लालच या भय के कारण झूठ न लिखें। भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का साहस रखें। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, अफवाहों और द्वेषपूर्ण संदेशों का प्रसार रोकें। लोग किसी भी जानकारी को बिना सत्यापन के आगे न बढ़ाएं। सोशल मीडिया का सदुपयोग हो। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शिक्षा, ज्ञान, सकारात्मक मनोरंजन और रचनात्मक कार्यों के लिए हो। बच्चों और युवाओं को हानिकारक कंटेंट से बचाया जाए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और डेटा चोरी से बचाव के प्रभावी उपाय हों। व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान हो। डिजिटल डिवाइड को कम करें ताकि ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों के लोगों को भी तकनीक का उचित लाभ मिले। खेल, युवा शक्ति और राष्ट्रीय गौरव के लिए प्रार्थना, प्रेयर फॉर स्पोर्ट्स, यूथ पावर एंड नेशनल प्राइड। हे बल और पराक्रम के दाता, हमारे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता प्रदान करें। वे कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता करें। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहराएं। खेल में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनैतिक व्यवहार का पूर्ण अंत करें। योग्य खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले। राजनीतिक खेल में हस्तक्षेप न करें। ग्रामीण और छोटे शहरों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी खेल की बेहतर सुविधाएं और अवसर मिले। केवल बड़े शहरों तक खेल सुविधाएं सीमित न रहें। युवाओं को सही दिशा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। वे नशे, अपराध, हिंसा और गलत राह से दूर रहें। उनमें देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव की भावना विकसित हो। युवाओं में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना जगाएं। वे नौकरी की तलाश में न भटकें, बल्कि स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करें। चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तृत प्रार्थना, डिटेल्ड प्रेयर फॉर मेडिकल फील्ड एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। हे सुदर्शन चक्रधारी, भगवान धन्वंतरी, चिकित्सा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को दिव्य बुद्धि, कुशलता और सेवा भाव प्रदान करें। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था हो। गरीब मरीजों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। भ्रष्टाचार के कारण उन्हें परेशानी न हो। निजी अस्पतालों में अनावश्यक महंगे टेस्ट, ऑपरेशन और इलाज न थोपे जाएं। मरीजों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता बरती जाए। कमीशन खोरी बंद हो। नकली दवाओं के धंधे का पूर्ण अंत करें। फार्मा कंपनियां गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाएं और उनकी कीमतें उचित हों। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा मिले। मेडिकल कॉलेजों में पारदर्शी एडमिशन हो। डोनेशन और सिफारिश की कुप्रथा समाप्त हो। योग्य छात्रों को ही प्रवेश मिले और वे अच्छे डॉक्टर बने। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध का भी वैज्ञानिक विकास हो। आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा में तालमेल बैठे। विशेष परिस्थितियों और समस्याओं के लिए तत्काल प्रार्थना, इमीडिएट प्रेयर फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉब्लम्स है। सर्वशक्तिमान करुणामय, जो लोग इस समय जीवन मरण के संघर्ष में हैं,
आईसीयू में भर्ती हैं, गंभीर ऑपरेशन का सामना कर रहे हैं, उन सभी पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। उन्हें नया जीवन दान करें। कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से पूर्ण मुक्ति दिलाएं। भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव की तैयारी पहले से हो। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सभी लोगों की तत्काल सहायता करें। भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन से जो परिवार बेघर हुए हैं, उन्हें जल्दी राहत और पुनर्वास मिले। आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का स्थायी समाधान निकले। हमारी सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को सफलता मिले। शहीदों के परिवारों का उचित सम्मान और सहायता हो। साइबर क्राइम, आर्थिक घोटाले, काला धन और भ्रष्टाचार के सभी मामलों में न्याय मिले। दोषियों को उचित सजा मिले और पीड़ितों को राहत मिले। गुरुओं, संतों और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए प्रार्थना। प्रेयर फॉर गुरुज, सेंट्स एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। हे गुरुओं के गुरु, दक्षिणामूर्ति भगवान, हमारे सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की रक्षा करें। वे निस्वार्थ भाव से धर्म का प्रचार करें और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाएं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। नकली बाबाओं, ढोंगी साधुओं और स्वार्थी तथा कथित गुरुओं से समाज को बचाएं। लोगों में सच्चे और झूठे गुरुओं की पहचान करने की बुद्धि विकसित करें। आश्रमों, मठों और धार्मिक संस्थानों में पवित्रता, अनुशासन और सेवा भाव बना रहे। वहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनैतिकता या शोषण न हो। धर्म के नाम पर होने वाले व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ को रोकें। धर्म का उपयोग समाज सेवा, आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की भलाई के लिए हो। अंतिम समर्पण और पूर्ण श्रद्धांजलि, फाइनल सरेंडर एंड कंप्लीट डेडिकेशन। हे परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, आज के इस पावन दिन में मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी सभी योजनाएं, मेरे सभी सपने, सब कुछ आपका है और आपके लिए है। आप जो भी देना चाहें, जैसे भी देना चाहें, जब देना चाहें, वह सब मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। आप जो न देना चाहें, उसकी कोई शिकायत, कोई दुहक, कोई क्षोभ नहीं है। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय है। बस इतनी कृपा करना कि आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में, आपके प्रेम में मेरा मन सदैव लगा रहे। संसार के मोह माया में फंसकर मैं आपको न भूलूं। आपके नाम का स्मरण मेरी हर सांस के साथ चलता रहे। सभी धर्मों के अनुयायी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य सभी आपकी संतान हैं। उन सभी पर आपकी समान कृपा और आशीर्वाद हो। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव, हिंसा या नफरत न हो। अंतिम पावन आस्था का महान क्षण, फाइनल सेक्रेड मोमेंट ऑफ ग्रेट फेथ। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक साथियों, यदि आपने इस संपूर्ण विस्तृत प्रार्थना को पूर्ण मन, पूर्ण श्रद्धा और गहरी आस्था के साथ किया है, यदि आप दृढ़ विश्वास रखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी सभी उचित इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं, तो कृपया पूरी श्रद्धा के साथ टिप्पणी में लिखें, आज का दिन परमेश्वर की असीम कृपा से मंगलमय, शुभ और कल्याणकारी हो। आज का दिन परमेश्वर की असीम कृपा से मंगलमय, शुभ और कल्याणकारी हो। यह केवल शब्दों का मिश्रण नहीं है, बल्कि आपकी अटूट आस्था का पवित्र प्रमाण है। यह घोषणा परमात्मा के हृदय तक पहुंचती है और वे इस दृढ़ विश्वास को देखकर आपको अवश्य ही अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संसार भर में लाखों लोगों ने इस पावन प्रार्थना के पश्चात अपने जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन, आश्चर्यजनक सुधार, अप्रत्याशित समाधान और चमत्कारिक घटनाएं देखी हैं। जिन लोगों ने पूरी निष्ठा से यह प्रार्थना की है, उन्होंने गवाही दी है कि
उनकी लंबे समय से अटकी नौकरी लग गई। व्यापार में अचानक तेजी आई। कई वर्षों से चली आ रही गंभीर बीमारी ठीक हो गई। पारिवारिक कलह और विवाद शांत हो गया। आर्थिक समस्याएं अप्रत्याशित तरीकों से हल हो गईं। बिगड़े रिश्ते सुधर गए और जीवन की कई असंभव लगने वाली समस्याओं का समाधान मिल गया। आपकी पवित्र आस्था इस विशाल आध्यात्मिक समुदाय की सामूहिक आस्था के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य वातावरण का निर्माण करती है, जहां परमेश्वर अपनी असीम कृपा, अनंत दया और चमत्कारिक शक्ति की वर्षा करते हैं। आपका यह पूरा दिन मंगलमय हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हों, आपकी सभी उचित इच्छाएं पूर्ण हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सभी पर, आपके प्रिय परिवारजनों पर, आपके मित्रों पर अपनी असीम कृपा, अनंत आशीर्वाद और दिव्य सुरक्षा बनाए रखें। आपका सदा कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। AUM शांति शांति शांति। आमीन।